हाँ जी बेटा बोलो। ये वाला क्वेश्चन करवा दो। करवा देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 13.1 NCERT estimate the fraction of molecular volume to the actual volume occupied by the ऑक्सीजन गैस एट STP। यानी कि ऑक्सीजन गैस हमारे पास जो STP के ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या लेती है, जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है और जो एक्चुअल वॉल्यूम। अब इन दोनों में फर्क क्या है? बच्चा बोलता है सर इन दोनों में फर्क क्या है? तो हम सबसे पहले इन दोनों के अंदर बच्चे को फर्क समझाते कि आप इसका फर्क अंडरस्टैंड करोगे तो आपको यहाँ पर बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे में इसके अंदर से। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है बच्चे, मेरे पास एक ऑक्सीजन का, आपके पास क्वेश्चन 13.1 मेरे पास ऑक्सीजन गैस का सैंपल है। ऑक्सीजन गैस का सैंपल STP के ऊपर, STP के ऊपर जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लेगा, जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम बच्चा हमारे पास लेगा, वो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम आपके पास क्या होता है? वो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम बच्चा हमारे पास क्या होता है? 22.4। आपके पास यहाँ पर 22.4 लीटर का। ये मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? यानी कि अगर मैं कभी भी किसी भी गैस मॉलिक्यूल को, किसी भी गैस मॉलिक्यूल को अगर मैं किसी कंटेनर में बंद रखता हूं तो गैस के मॉलिक्यूल एक ही जगह पे रहते हैं कि वो मूव करते रहते हैं? शाबाश बताओ। वो एक ही जगह पे होते हैं कि वो हर जगह पे होते हैं? शाबाश बताओ। हर वो जगह। एक ही, वो हर जगह पे होते हैं। वो हमारे पास हर जगह पे कैसे होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो हमारे पास हर जगह पे कैसे होते हैं। जरा इसको हम अंडरस्टैंड करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं और फोकस करते हैं। क्या ये बात हमको यहाँ पर समझ में आती है? क्या ये बात हमको यहाँ पर समझ में आती है? तो देखते हैं बच्चा हमारे पास। ओके, तो ये अभी अगर आपको स्क्रीन पर कुछ नजर आएगा तो बताइएगा, नहीं आएगा तो भी बताइएगा। ओके, तो आपको स्क्रीन पे कुछ हरे और वॉयलेट कलर के बच्चा आपको कुछ मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं? यस और नो? यस सर, आ यस रहे हैं। सर। ये आपके पास मॉलिक्यूल्स ने कुछ एक वॉल्यूम को घेरा हुआ है। और देखिए हमारे गैस जो होती है वो सर मैं ऐसे ऐसे खेलने शुरू हो गया सर। वो हिलने स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर आपने हरे रंग के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने वॉयलेट कलर पे फोकस करना। रीजन मैं बताता हूँ बच्चे, रीजन जरा देखते हैं। अभी आप देखिए कि मैं इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वॉयलेट कलर का ये कम कर देता हूँ, इसकी मोशन स्टार्ट करता हूँ। मोशन कैसी होगी वॉयलेट कलर वालों की? बताओ शाबाश। वॉयलेट कलर वालों की मोशन कैसी होगी बताओ? सर फिर से करना। मैं फिर से करता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पर बिल्कुल स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे अब देखिए, बताओ क्या होगा, कैसे हो रही है मोशन? हरे रंग और बच्चे वॉयलेट रंग में से वॉयलेट रंग की मोशन कैसे हो रही है बताओ? फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है? चलो अभी आपको नहीं समझ में आएगा। मैं इसका मॉलिक्यूलर मास हाई कर देता हूँ। अब बताओ बच्चे, क्या हमारे पास इसकी मोशन कैसे हो रही है? बोलो शाबाश। स्लो हो रही है। इसका मतलब बच्चा हमारे पास RMS स्पीड जो होती है वो हमारे पास मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये आप केमिस्ट्री में भी देख चुके हैं। यहाँ पर ये गैस के मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल पिक्चर है। इस वक्त आपके आसपास जितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब यही काम कर रहे हैं, वो रुके नहीं हुए। अगर इन मॉलिक्यूल्स को रोक दिया जाए, अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को रोक कर एक जगह पे इकट्ठा कर देता हूं तो बताओ ये जो अभी वॉल्यूम इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है और बाद में ये वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेंगे सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा कि डिफरेंट होगा? क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है? डिफरेंट। डिफरेंट हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चा हमारे पास ये क्वेश्चन यही है। हमारे पास ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस जगह पे हमारे पास ये गैस के मॉलिक्यूल हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। देख समझ पार्थ, ये हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस वक्त इनका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 22.4 लीटर या 22 पॉइंट इंटू आपके पास 10⁻³ मीटर क्यूब है। और इसके अंदर गैस के कितना कंपोनेंट मौजूद है बच्चे? 1। यहाँ पर 1 मोल की गैस है, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है ऑक्सीजन के। यहाँ पर ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स बच्चा हमारे पास प्रेजेंट है और वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन क्या इनका एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 लीटर होगा या उससे कम होगा? क्या लगता है बच्चा आपको? अगर ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स को हम फ्रीज कर दे, हम बच्चे इनको फ्रीज करके ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरा दे तो ये आपके पास इस डब्बे के अंदर यहाँ पर आकर बच्चे रुक जाएंगे। यस और नो? आया ना?
हाँ या ना? अब बताओ, जब ये सेटल हो जाएगी तो ये हमारे पास ज्यादा मास गेन कर रहे होंगे, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे कि कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे? क्या लगता है बच्चे आपको? ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। क्या बेटा? बोलो, बोलो बच्चे, बोलो, बोलो पार्थ। नहीं नहीं कुछ नहीं। अगर आप अपने घर में झाड़ू मारते हो बच्चे, तो पूरे घर पे जब आप झाड़ू मारते हो तो उससे जो कूड़ा निकलता है, वो कूड़ा जब आप इकट्ठा करते हो तो वो पूरे कमरे का जो कूड़ा होता है, क्या वो एक कमरे के अंदर आता है या एक बहुत छोटे से डस्टबिन के अंदर चला जाता है? क्या लगता है बच्चे आपको? छोटे से जब डस्टबिन। छोटे से एग्जैक्ट यही पर चीज है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स जब आपके पास रन करते हैं तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ये हमारे पास बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये कितना बड़ा वॉल्यूम अरे ऑक्यूपाई करते आपने मॉलिक्यूलर मास को हाई किया तो वो वायलेट कलर से डार्क नहीं हो गया। हैं। क्या बेटा? बोलो। आपने मॉलिक्यूलर मास में सेट जो किया हाई किया तो वो जो वायलेट कलर था वो हम्म। वो डार्क हो गया और लो में लाइट सी। वो डार्क देखने की है ना, यही तो फिजिक्स है बच्चे, कि आपके पास जो फिजिक्स है या जो नेचर है, ये बच्चे हमारे पास अमेरिका के बच्चे हमारे पास, वहां पर कोई एक आपके पास सिमुलेशन के बच्चे हमारे पास है, वहां से बच्चे मैंने इसको लिया ऑनलाइन। और यहाँ पर बच्चे वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप इसकी स्पीड को तेज करोगे, जब कोई चीज तेज होती है तो उसमें से निकलने वाली जो इंफॉर्मेशन होती है, तो उसमें भी तो फर्क पड़ता है ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? जरा मुझे एक बात बता। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? शाबाश। वो यही तो बोलता है कि भाई आप अगर कहीं पर, अब देखो इसका कलर चेंज हो गया ना आपके यस पास, हाँ सर। या ना? यस सर। इसके पीछे क्वांटम मैकेनिक्स होती है, हम उसको हम नहीं पढ़ेंगे बच्चों, इसको छोड़ देंगे, ठीक है? लेकिन यस ये सर। कलर क्यों चेंज होता है इसके पीछे का, हाँ। आप यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को ट्रेस भी करके देख सकते हो। यहाँ पर देखो, आपको ब्लू कलर की लाइन बनती हुई नजर आ रही है क्या यस फ्रेंड्स? सर। ये किसी मॉलिक्यूल का पाथ है। और अगर मैं बैरियर रिमूव कर दूं तो अब देखो ये गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ चले गए, और उसने साइड वाले मॉलिक्यूल्स को भी क्या कर दिया? फास्ट कर दिया, मिक्स स्लो हो कर गए दिया? सर। मिक्स तो हो गए, फास्ट कर दिया, स्लो कर दिया उनको भी इसने, फास्ट हो गए। फास्ट कर। ये पॉइंट है बच्चे हमारे पास, यही समझने वाली चीजें हमारे पास, यही चीजें हमको जो है समझने वाली है बच्चे, कि आपके पास ये काम कैसे करती है। यार ये बिल्कुल सही है रियलिटी। अभी ये टेम्परेचर वाला चल नहीं रहा है, आई डोंट नो क्या हो गया इसको, लेकिन अगर टेम्परेचर वाला चले तो आपको और भी चीजें पता लगे। तो यही पॉइंट बच्चे मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि अगर ये सारे मॉलिक्यूल नीचे गिर जाएंगे तो ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ये कम होगा। और ये कौन सा वॉल्यूम होगा? एक्चुअल वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालूं? जो आपका एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो पता है कितने के बराबर होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल है, और वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। और सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितने के बराबर है? 4/3 पाई इंटू डायमीटर d/2 का होल क्यूब। क्योंकि डायमीटर गिवन है, कितना गिवन है? 3 एंगस्ट्रॉम। तो मेरे पास यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हो 6.203 10⁻23 इंटू 4/3 इंटू पाई, और 3 एंगस्ट्रॉम बच्चे, 3 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 2 का आपके पास होल क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे तो हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई एक नंबर आएगा, और ये नंबर बच्चा हमारे पास इस नंबर से डिफरेंट होगा। छोटा होगा कि बड़ा होगा? बहुत छोटा होगा बच्चे। ये हमारे पास बहुत छोटा नंबर बच्चे आपके पास आता है। ये करीबन आपके पास 8.52 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के आसपास आता है। एक बार चेक कर लीजिएगा। अब मुझे इन दोनों की रेशो बतानी है, तो अब आप इन दोनों की रेशो बता दीजिए। तो अब आपके पास रेशो है, वो रेशो बच्चे हमारे पास वॉल्यूम एक्चुअल, चाहे बच्चे वॉल्यूम मॉलिक्यूलर निकाल दो, चाहे इसका उल्टा कर दो, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व लड़कों, बच्चों हो फोर जाएगा। बाई थ्री पाई d/2 क्यूब ये कैसे आया। क्या बेटा? क्या बच्चे? 4/3 पाई ये कैसे आया बोलो, बोलो d/2। कैसे है? अच्छा, आपने केमिस्ट्री में केटीजी की है काके? केमिस्ट्री के अंदर आपने केटीजी की है? यस और यस नो सर। बताना। वहां पर आप गैस मॉलिक्यूल को क्या मानते हो? गैस मॉलिक्यूल को क्या मानते हो लड़के? गैस मॉल पहली अजम्पशन क्या है केमिस्ट्री की केटीजी की, कि गैस के मॉलिक्यूल क्या है आपके पास? गैस के मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है? गैस के मॉलिक्यूल की शेप क्या सर होती है? गैस के मॉलिक्यूल की यहाँ पर शेप क्या नजर आ रही है आपको, बताओ? सर्कल। सर्कल नहीं बच्चे, स्फेयर होती है, वो क्यूब स्फीयर। नहीं होती, स्फेयर। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है लड़के? 4/3 पाई r क्यूब।
4/3 पाई आर क्यूब, और आर बच्चे यहाँ पे डायमीटर का हाफ है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस क्या सर। पता? यस पक्का? सर, देख ले, नहीं पता आया चल ना? गया। यस सर। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, और हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे हमारे पास। अब चले बच्चा हमारे पास, अब हम करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट को बच्चे हमारे पास। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे? 13.2। अरे विला क्वेश्चन दिया, मोलर मास ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर शो दैट इट इज 22.4 लीटर। ये क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं, आप इस क्वेश्चन को लीव कर दीजिए। और क्यों लीव कर दीजिए काके आपके पास? क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन का कोई सेंस ही नहीं, ये तो एक डाटा है। कोई पर्सन बोलता है तुम प्रूव करो कि तुम्हारा नाम पार्थ है, कैसे प्रूव करोगे? बोलो मेरा आधार कार्ड देख ले, ठीक है, पर प्रूव करो। यार हद है। कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पर बच्चे ये क्या स्कूल में आ सकता है? अरे बिल्कुल भी नहीं आएगा, कोई टीचर इतना वेला थोड़ी ना। और ये तो सब बच्चों का हो जाएगा, पता ही है कि ये आपके पास इतना ही होता है। ठीक है, क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई बच्चे? यहाँ यस पर सर। प्रूव करने वाली चीज है, या ऑलरेडी प्रूव्ड होती है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए। हम अच्छा क्वेश्चन करते हैं। 13.3 द फिगर 13.8 shows the plot of PV by T versus pressure for कितने kg ऑफ ऑक्सीजन गैस है बच्चे? 1 into आपके पास कितना बच्चे? 1 into 10⁻³ -3 kg of oxygen gas at 2 different temperatures। यानी कि मेरे पास, अब मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूं, ये ग्राफ किसके लिए बनाया गया बच्चे हमारे पास? ये ग्राफ बच्चे हमारे पास बनाया गया दो आपके पास अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, और किसके लिए बच्चे? फॉर द ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस का बच्चे हम कितना ग्राम ले रहे हैं बच्चे? तो हमारे पास 10⁻³ kg, या फिर बच्चे या हमारे पास कितना आ गया? 1 ग्राम। हाँ या ना? ये ग्राफ आपके पास है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? इस ग्राफ यस के सर। अंदर वाई एक्सिस पे क्या है? पीवी अपॉन टी, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास प्रेशर है। अब एक बात बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है? शाबाश बताओ। आपके आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है? शाबाश बताओ, बोलो शाबाश। आपके आइडियल गैस इक्वेशन हमें ये बोलती है कि पीवी इज इक्वल टू किसके बराबर होती है एनआरटी। काके? एनआरटी। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया? पीवी अपॉन टी। तो सामने मेरे पास क्या आ गया? एन इंटू। यहाँ पर n क्या बच्चे मेरे पास बताओ? n मेरे पास यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यस और नो? यस और नो? यस और नो? और यहाँ पर मेरे पास ये बताओ कि गिवन मास कितना है? 1 ग्राम गिवन है। किसने बोला? यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। यहाँ पर गिवन है आपके पास, यहाँ पर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना दे रखा है? 10⁻³ kg। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? आगे चले, आगे यस चले। सर। अब हमारे पास यहाँ पर 1 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितने के बराबर होता है? 32 ऑक्सीजन गैस का, मल्टीप्लाइड बाई आर। तो बताओ ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? ग्राम से ग्राम कैंसिल, आर डिवाइडेड बाई 32। तो ये बच्चा हमारे पास ये वाली लाइन किसको, किसके ऊपर मीट कर रही है बच्चे? आर बाई 32 पे। सर आप किसके ये लिए? रिकॉर्ड वीडियो मुझे भेज दोगे बाद में? हाँ मैं भेज दूंगा। इट इज बीइंग रिकॉर्डेड, इट यस इज सर। बीइंग रिकॉर्डेड, डोंट यू वरी। ठीक है, डोंट यू वरी, घबराना मत। Now, first number question is, what does this the dotted plot signify? ये डॉटेड आपके पास प्लॉट क्या सिग्निफाई करता है? हालांकि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है बच्चे कि ये डॉटेड लाइन आपको क्या सिग्निफाई करता है? पता है बच्चे, ये डॉटेड लाइन आपको सिग्निफाई करता है आइडियल गैस बिहेवियर। ये आपको क्या सिग्निफाई करता है बच्चे? बताओ शाबाश। आइडियल इट गैस इक्वेशन। सिग्निफाइज द आइडियल गैस बिहेवियर। पहला क्वेश्चन सर, विच इज इट ट्रू? T1 जो ऊपर है और ग्रेटर देन T2 और T1 लेस देन T2। सो हमारे पास T1 इज ग्रेटर देन T2। अब बच्चा बोलता है व्हाई? ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि आइडियल गैस कहां पर होती है? एट अ हायर टेम्परेचर, एट अ हायर टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो T1 आइडियल गैस के लाइन के ज्यादा क्लोज है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। मेरी बात समझ पाए? T1 T2 से बड़ा क्यों है? क्योंकि T1 आइडियल गैस वाली लाइन के ज्यादा क्लोज है। और आइडियल गैस आपको कहां में पर मिलती है? इट मीट्स द रिक्वायरमेंट एट अ हायर टेम्परेचर एंड बच्चे हमारे पास क्या जाती है? लो प्रेशर। क्लियर है?
पता लगे इस क्वेश्चन का Yes, आंसर sir. कैसे है? और हमारे पास इसका मतलब इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? शाबाश बोलो। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? T1 ग्रेटर देन T2। कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई दिक्कत बच्चे हमारे पास? No, sir. थर्ड क्वेश्चन बच्चे हमारे पास है, विच इज द वैल्यू ऑफ PV बाई T वेयर द कर्व्स मीट ऑन द y एक्सिस। तो यह हमारे पास कितने के बराबर है? R/32। R/32 कैसे है? क्योंकि ऑक्सीजन गैस का हमने 1 ग्राम लिया है और ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32। ये तो पता है बच्चे आपको? यस और नो? पता है बच्चे आपको? पता है बच्चे आपको? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 हो जाता है। 3 क्वेश्चन हो गए सॉल्व। 3 क्वेश्चन हो गए सॉल्व। Yes, 3 sir. क्वेश्चन हो गए सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन, इफ वी ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट्स फॉर 1 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन, अगर मैं सिमिलर प्लॉट आपके हाइड्रोजन के भी बनाना चाहता हूँ, वुड वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ PB बाई T एट अ पॉइंट वेयर द कर्व्स मीट ऑन द y एक्सिस। अब पॉइंट है बच्चा, अभी दिमाग लगा। वो ये बोलता है कि भाई अब आप क्या करें? अब आप भूल जाए कि आपके पास ऑक्सीजन है, अब आपके पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के लिए अगर आप यहां पर सेम कर्व बनाते हैं PB बाई T वर्सेस P, और अगर यहां पर मेरे पास ये ग्राफ दोबारा से y एक्सिस पे यहां पर टच हो रहा है और सेम ग्राफ बन गया, सेम ग्राफ बन गया, ये दोबारा से वही T1 और T2 टेम्परेचर है। फर्क सिर्फ इतना कि अब यहाँ पर आप गैस कौन सी ले रहे हो बच्चे? शाबाश बता दो। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का 1 ग्राम ले रहे हो, तो क्या यहाँ पर भी अब जो आपका ग्राफ है उसी पॉइंट पर मीट करेगा? यहाँ पर R/32 ही होगी इसकी वैल्यू कि कोई और वैल्यू होगी? क्या लगता है बच्चे आपको? यस और नो? वो बोल रहा है कि क्या यहाँ पर सेम पॉइंट के ऊपर मिलेगी? विल द सेम वैल्यू ऑफ PV वर्सेस T आपको मिलेगी या डिफरेंट मिलेगी? क्या लगता है बच्चे? हाइड्रोजन के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए और ये हाइड्रोजन के लिए क्या सेम मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी? शाबाश बोलो। Different. Different. और रीजन क्या है बच्चे? रीजन क्या है? रीजन क्या है? अरे रीजन क्या है? मोलर मास 32 था, इसका वेरी गुड, मोलर बहुत मास बढ़िया, 1। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत सर बढ़िया। ऑक्सीजन, यस सर, इसका बिल्कुल वॉल्यूम बच्चे, ज्यादा है। मैं लिटरली आपके लिए बच्चे यहाँ पर क्लैपिंग कर रहा हूँ। रीजन बच्चे, क्योंकि मैंने जिस भी क्लास के अंदर पूछा, दिस इज द ओनली क्लास जिसमें एक बच्चे ने बहुत ढंग से जवाब दिया। मैं लिटरली बच्चे आपके लिए क्लैप कर रहा हूँ। यह क्लैपिंग आवाज भी आ रही है, ये बिल्कुल सही चीज है। ये बेटा ये NCERT का एक ऐसा क्वेश्चन, आप यकीन नहीं करोगे, बड़े से बड़ा तुर्रम खा बच्चा इस पे नीचे गिर जाता है। और ना तो इसको स्कूल में करवाया जाता है, ना ही बच्चे कहीं, आप देखिए इसका नाम नहीं लेते, पता नहीं क्यों यार। स्कूल, मैं कहता हूँ यार, अगर स्कूल के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया जाए, कितना लेवल बढ़ जाता है। और सेम क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के अंदर भी आ सकता है, याद रखना, इसलिए मैं करवाऊँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बताओ बच्चे, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा बच्चे? अब इसकी वैल्यू कितने के बराबर आएगी? इसकी वैल्यू बच्चे हमारे पास NR की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू R। ऐसा क्यों लिखा बताओ? शाबाश। क्योंकि सर ऐसा जो क्यों? क्योंकि मास हाइड्रोजन का 1 ग्राम मॉलिक्यूलर है और मास इसका 2 है। मोलर मास कितना होता है बच्चे? 2। हाइड्रोजन का मोलर हाइड्रोजन का मास 2 होता है। 2 होता है। तो ये बच्चे R/2 के बराबर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया, तो आंसर आ गया ना? मैंने आंसर लिख दिया नो। यस सर। और फिर ये बोल रहा है इफ नॉट व्हाट मास ऑफ द हाइड्रोजन यील्ड्स द सेम वैल्यू ऑफ PB बाई T। अब देखो क्वेश्चन फिर घुमा गया ना क्वेश्चन फिर से। कहता है अगर आपका आंसर नो है, बिल्कुल भाई नो, बिल्कुल ये मीट नहीं करेगी। लेकिन अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है काके? अब ये क्वेश्चन मास पूछ क्या रहा है? है, अब मुझे हाइड्रोजन का वो मास बताओ जो कि आपको यहाँ पर सेम रिजल्ट प्रोवाइड करे। तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के क्या हो जाने चाहिए बच्चे? आपके पास सेम हो जाने चाहिए। तो हमारे पास अब इसके लास्ट वाले का बच्चे अब आंसर क्या आएगा बताओ? तो N, मुझे R/32 ही चाहिए, मुझे R/32 चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है ना बच्चे, मल्टीप्लाइड बाई R इज इक्वल टू R/32 मुझे चाहिए। तो R से R कैंसिल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है? मास गिवन अपॉन मोलर मास किसका बच्चे हमारे पास है? हाइड्रोजन का, इज इक्वल टू 1/32। तो बताओ मास ऑफ हाइड्रोजन आपको कितना चाहिए होगा? मोलर मास कितना है बच्चे? ये बच्चे हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाई 32, तो कितना आ जाएगा? 1/16 ऑफ ग्राम। तो हमारे पास 1/16 ऑफ ग्राम इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो 1/16
इंटू 10 की पावर -3 kg, और इसको फिर बच्चे आप 0.625 सर गैस जैसे का। वो सेम नहीं था हाँ वैल्यू, बेटा, तो बोलो बोलो, आपने सिर्फ r क्वेश्चन बाई 2 पूछो। निकाली है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। वैसे वो सेम नहीं था, मतलब अलग हाँ, डिफरेंट वो आई थी, अलग उसके था, आगे। तभी तो वो सर बोलता है क्वेश्चन में तो इफ बोला ही नॉट। नहीं निकालने को, फिर तभी भी क्या बेटा, निकालेंगे। क्या क्वेश्चन बच्चे, में बोला था निकालने को। क्या बच्चे, फिर से बोलो। क्वेश्चन में बोला था निकालने को कि वैल्यू निकाल ले r, उसके किसकी हाइड्रो बच्चे, किसकी? ग्राफ में। तो बेटा बगैर निकाले आप कैसे डिसाइड कर पाओगे, हाँ या क्योंकि ना? यस और नो में पूछा था ना। मतलब क्या आप देखो, अब यस और नो के अंदर बच्चे आप कैसे डिसाइड कर पाओगे? एक पर्सन आपको ये बोल देता है बच्चे कि ये गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर चल जाएगी। अब यस और नो बताओ, तो चला के बता पाओगे या आपको प्रायर नॉलेज होनी चाहिए? दो चीजें लड़के। यस सर, मैं यस तो सर, इसका आंसर बता सकता हूँ क्योंकि मैं गाड़ी बहुत बार चला चुका हूँ, हाँ या ना? आप गाड़ी यस पहली सर। बार चला रहे हो तो आपको चला के दिखानी पड़ेगी, ठीक है, तब करके लड़के, ठीक है। और हमको ये बात पता लग जाएगी, अगर इतना मास बच्चे हमारे पास है हाइड्रोजन का आप ले लो, तो फिर बच्चे दोनों ऑक्सीजन और बच्चे हमारे पास हाइड्रोजन, दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगी। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ये बात बताओ। सर वो लास्ट वाला बता दो, NHR इज इक्वल टू r/32। आप क्यों? क्योंकि बच्चा आपको अब ग्राफ यहीं पर मैच करवाना। क्वेश्चन तो समझ, वो क्या बोल रहा है कि इफ नॉट व्हाट मास ऑफ द हाइड्रोजन यील्ड्स द सेम वैल्यू ऑफ Pb/T। अब ये फिजिक्स की प्रॉब्लम रही नहीं, ये तो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम बन गई कि बच्चे मुझे दो गैसेस दे रखी है जिनका मोलर मास आपके पास डिफरेंट है, और मुझे बच्चे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दोनों के क्या चाहिए, सेम चाहिए। मैं तो तेरे को एक क्वेश्चन, एक सवाल देता हूँ, मेरे को हाइड्रोजन, मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स क्या चाहिए बच्चे, सेम चाहिए, लेकिन दोनों के मोलर मास डिफरेंट है। मेरी बात को समझ पा रहे, हाँ या यस ना? सर। और यहाँ पर गिवन क्या है बच्चा हमारे पास, इसका आपके पास ऑक्सीजन का 1 ग्राम ही लेना और इसका 32 है बच्चे, और इसका मास आपने निकालना और इसका मोलर मास कितने के बराबर है बच्चे, 2 के बराबर है। ये सवाल बन गया ना आपके पास, हाँ ओके या ना? सर। यस सर। आपके पास इसके लिए आपकी एन आर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। किसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए? एन आर की। मेरी बात को समझ गया? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपके पास आपके लिए एन आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की देख रहा हूँ तो ऑक्सीजन के एनआर की वैल्यू कितनी आ रही है, r/32, हाँ या ना? और यस सर, हाइड्रोजन की कितनी आ रही है, r/2। r/2 आ रही है। ये 1 ग्राम ऑफ आपके हाइड्रोजन है, ये 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। अब टीचर क्या बोल रहे हैं, नहीं, ये आपके पास हाइड्रोजन का भी जो ग्राफ है वो r/32 से शुरू होना चाहिए, और वो ये बोल रहे हैं, तो 1 ग्राम पे तो बन नहीं रहा, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर r/32 का मतलब क्या है बच्चे, आपके पास n इंटू आर, हाँ या ना? यस सर। तो अब बच्चा हमारे पास r से r कैंसिल हो गया, यानी कि n इज इक्वल टू 1/32। यहाँ पर मैं मास डिफरेंट लूंगा तभी तो बच्चे n की वैल्यू 1/32 के बराबर होगी ना। n क्या होती है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। 1/32। मोलर मास तो फिक्स है, हाइड्रोजन का कितना है बच्चे आपके पास, 2, तो 1/32। तभी तो बच्चे गिवन मास कितने के बराबर आएगा, 1/16 ऑफ ग्राम आएगा ना लड़के, हाँ या ना? ओके सर। तब करके हमारे पास है। क्लियर होगी बात बच्चे, हाँ या ना? यस सर। क्वेश्चन फिर दोबारा कर लेना बच्चे। देख, मैं यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप इनको देख पाओ बच्चे, इनको समझ पाओ। ये वो क्वेश्चन है जिनको देख के समझ के बच्चे आप आगे लाइफ के अंदर बढ़ते हो, हाँ या ना बच्चे? मेरी बात को समझ यस रहे? सर। अगर हम ये क्वेश्चन ही नहीं करेंगे काके, कौन हमें बताने आएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं? हम तो निकल जाएंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि हाँ ये देख लीजिए 4 पार्ट्स है। अब इमेजिन कर, अगर तू मुझे टीचर बोले ना तो मैं इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स के अंदर पूछूं स्कूल लेवल पे, बिल्कुल, और पूछना चाहिए। हमें उस बच्चे की कदर होनी चाहिए जो इंटेलिजेंट है, जो काम कर रहा है बच्चे हमारे पास। Question 13.4. An oxygen cylinder of volume 30 liter has the initial gauge pressure of 15 atmosphere and temperature of 27 degree Celsius. After some oxygen is withdrawn. जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी तो मास निकल जाएगा, मास निकल जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे,
नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे कम कि कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे सर। बिल्कुल। फ्रॉम द गॉज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 एटमॉस्फेयर एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 17 डिग्री सेल्सियस, एस्टिमेट द मास ऑफ द ऑक्सीजन टेकन आउट फ्रॉम द सिलेंडर, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन की बने। अब बताओ ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे। 13.4 मैं बताता हूँ बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पार्थ देखे बच्चे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यस तो सर। मेरे पास 13.4, मेरे पास यहाँ पर एक सिलेंडर, सो इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास कुछ ऑक्सीजन, हमारे पास इसके अंदर कोई ऑक्सीजन है, और हमारे पास ये एक सिलेंडर आ गया। इस ऑक्सीजन वाली बच्चा हमारे पास, अगर हम सिलेंडर की बात करें बच्चे, तो इसके अंदर 30 लीटर है, प्रेशर 15 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 27 है। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना ताकि मैं आगे कर सकूं। तो 30 15 और 27 याद रख पाओगे बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे, मेरे पास यहाँ पर 30, आपके पास यहाँ पर लीटर की आपके पास ऑक्सीजन है, हमारे पास यहाँ पर 15 एटमॉस्फेयर का काके प्रेशर है, और मेरे पास यहाँ पर क्या चीज है बच्चे, आपके 27। पास 27 डिग्री यानी कि 300 केल्विन का टेम्परेचर। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात बच्चे, हाँ या ना। यस सर। और फिर हमारे पास क्या बोलता है, वो ये बोलता है बच्चे कि इसमें से आपके पास कुछ ऑक्सीजन को विड्रॉ करनी है, लेकिन ऑक्सीजन को विड्रॉ करने से क्या गैस एक ही जगह पे वो दोबारा फिर फैल जाएगी, हाँ या ना, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक जगह पे थोड़ा ना टिके रहते हैं, वो दोबारा फिर फैल जाएंगे। जैसे बच्चा आपने इसमें से कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ को निकाल दिया, काके बता क्या हो जाएगा जल्दी। यहाँ पर अंदर एटमॉस्फेयर फैल रह जाएगी। गया 11 रह गया। अंदर बच्चा हमारे पास कितना विड्रॉ हुआ ये नहीं पता बच्चे, मुझे कितना पता है ये नहीं पता बच्चे। हाँ सिर्फ इतना पता है बच्चे कि टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो टेम्परेचर है वो मेरे पास 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो 17 प्लस ऑफ 273 काके कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और ये 190, तो आपके पास कितना हो 290। गया 290 केल्विन। और यहाँ पर मुझे अब नहीं पता बच्चे कि यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम कितने के बराबर, V2 आपके पास कितने के बराबर, ये तो पता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं बच्चे वॉल्यूम जो है बच्चा हमारे पास, जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर चेंज हुआ होगा, हाँ या ना बच्चे। लेकिन एक और बात बताओ, क्या गैस हमारे पास जो गैस है बच्चे, क्या बाद में उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा बच्चे हमारे पास, या फिर बच्चे वो क्या हो जाएगा बच्चे, मतलब कि जैसे हम बच्चे बोलते हैं ना कि सर जो गैस है वो कम वॉल्यूम के ऊपर चली जाएगी, ऐसा या पूरा वॉल्यूम दोबारा से ऑक्यूपाई कर जाएगी। क्या लगता है बच्चे आपको, क्या लगता है, क्या लगता है बच्चे आपको। हेलो, ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है काको। हेलो, मेरी आवाज आ रही है। यस सर आ रही है। हाँ तो बताओ क्या होगा बच्चे, ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया ना, कि हमारे पास वहां से आपके पास कुछ गैस मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, तो फिर क्या कैसे निकालोगे क्वेश्चन को। तो हम बताते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पर P1 V1 इज इक्वल टू N1 R इंटू T, यस और नो, T1 आ जाएगा, यस और नो, यस यस और सर। नो। और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा बताओ, P2 V2 इज इक्वल टू N2, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा R इंटू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा T2। सही है कि गलत है, सही है कि गलत है बच्चे सही बताओ। है। अब हमारे पास इस इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपके नंबर ऑफ जो मोल्स हैं बच्चे उसके ऊपर फर्क है। यहाँ पर पहले बच्चे n था, तो कोई ना कोई बच्चा हमारे पास जैसे 30 लीटर है, तो 30 लीटर हमारे पास यहाँ पर, अगर आपके पास यहाँ पर गैस है, आपके पास यहाँ पर जो 30 लीटर है, तो 30 लीटर का मतलब बच्चा हमारे पास क्या होता है, शाबाश बताओ। 30 लीटर का मतलब कितना मीटर क्यूब हो गया, शाबाश बताओ। 30 लीटर का मतलब बच्चा हमारे पास कितना हो जाएगा, बोलो बच्चे शाबाश बोलो। घबराते बहुत हो, शर्माते भी बहुत हो, घबराते भी बहुत हो, तो उससे फर्क पड़ जाएगा ना आपके पास। आप घबरा बहुत रहे हो। 30 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा बच्चे, 30 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा बच्चे, मैं बता दूं, मैं बता दूं,
30 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, आगे बात समझ में? यस और नो? यस और नो? यस सर। कॉन्फिडेंस है, मतलब कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन रिवाइज योर केमिस्ट्री आल्सो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लो कॉन्फिडेंस फील करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे आपके पास। ठीक है, कोई लो कॉन्फिडेंस नहीं फील करना है कि हम लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आपके पास क्योंकि सर हम फॉर्मूले भूल रहे हैं। अगर आपको लगता है वी कैन प्रोसीड अहेड, हम आगे चल के बच्चे इसके ऊपर दोबारा, जैसे आज हमने 5 क्वेश्चन किए, कल हम दोबारा 5 कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस लो नहीं फील करना, पर आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं बच्चे। ठीक है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना? यस सर। यस चल सर। कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ बात को। इसको अब हम कल देखते हैं बच्चे। ठीक है, इसको हम कल देखते हैं, कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस लूज मत करो बच्चे, कोई बात नहीं बच्चे, क्वेश्चन हम बाद में भी कर लेंगे। ये क्वेश्चन कुछ नहीं रह गए बच्चे, ये सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। देखो ना बच्चे कि यस एस्टिमेट सर, दी। ज्यादा केमिस्ट्री की है। हाँ बच्चे, वही चीज है। अब लो मत फील करो बच्चे, लो फील करके थोड़ी ना बच्चे, कोई मैं आपको थोड़ा ना छोटा दिखाने आया हूं। हम तो मिलजुल के क्वेश्चन करेंगे ना बच्चे, मिलजुल के ये सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे बच्चे, सारे क्वेश्चन, तुम टेंशन मत। सर थोड़ा मिस भी है ना केमिस्ट्री मेरा, क्योंकि कोई पेपर से कोई ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, लो फील नहीं करना। मैं यहाँ पर बच्चे एक दिन रुक सकता हूँ, लेकिन बच्चे ऐसा ना हो कि आपका कॉन्फिडेंस आपको दोबारा ना मिले। इस वजह से एक दिन पढ़ ले, कोई यस बात सर। नहीं, दोबारा फिर कर लेंगे बच्चे, इसमें क्या है, दोबारा फिर से हम क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए, ये बात समझ में आ गई बच्चे आपको, है यस ना? सर। सो आपको यहाँ पर बाकी की चीजें भी बच्चे आपको यहाँ पर समझ में आनी शुरू हो गई। तो आज हम क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन तो होगी हमारे पास खत्म। मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किए, तो कोई बात नहीं, कल फिर पढ़ के आना, कल फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या करते हैं, सो आज हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इसका शुरू करते हैं बच्चे, विच इज नोन एज टू बी द काइनेटिक, द एग्जैक्टली काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्चुअल में अब यहाँ पर शुरू होती है, जो कि हमको यहाँ पर कुछ एक बातें समझाने की कोशिश करती है। जैसे नंबर 1, हमारे पास जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये गैस के मॉलिक्यूल्स परफेक्ट स्फीयर होते हैं। ये बच्चा हमारे पास परफेक्ट स्फीयर हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा हमारे पास नो डिसिपेशन, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी किस्म की कोई डिसिपेशन आपके पास नहीं होती। गैस के मॉलिक्यूल, जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, बोलो बच्चे बोलो। सर जो सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं सर, वो भी स्फीयर जैसे ही मतलब होते हैं? नहीं, हम बच्चे यहाँ पर इनको मान के चलते हैं क्योंकि इनकी कोलिजन पढ़नी होती है बच्चे, तो हम इनको मान के चलते हैं। अगर देखा जाए तो हाँ, सभी बच्चे हम परफेक्टली स्फीयर मानते हैं। इसको मानने की वजह ये, हमको ऐसा लगता है कि ये मॉलिक्यूल क्योंकि चलते रहते हैं, सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल नहीं करते, तो उनको स्फीयर मानना एक हमारे लिए लॉजिकल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा हमारे को ये देखना कि वो चलते हुए कैसा होते, तो हाँ परफेक्ट स्फीयर होते, तो हम ये मान के चलते इलास्टिक कोलिजन कर, तो मानना पड़ता है हमारे पास। और ये डिफॉर्म्ड नहीं होते, मतलब कि ऐसा नहीं है बच्चे कि रोटी का पेड़ा बना के दे देते, बेलना चलाते तो वो गैस का मॉलिक्यूल बन गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल पेड़े की तरह हो। और इलास्टिक कोलिजन बिटवीन देम, अपने अंदर बिटवीन देम, एंड बच्चे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये सब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर जाते हैं। दूसरी बात बच्चे, इनकी जो वेलोसिटी होती है, जो इनकी वेलोसिटी होती है, वो प्योर ट्रांसलेशनल होती है, पर रैंडम वेलोसिटी होती है। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं हमारे पास, बट लेकिन बच्चा हमारे पास यहाँ पर रैंडम वेलोसिटी होती। कैसे? बच्चा बोलता है सर कैसे, तो थोड़ी देर पहले आपको करके तो बताया। अब वो बच्चा हमारे पास वो चीज जा चुकी है, तो हम उसको नहीं देखेंगे क्योंकि वहां पर स्टिमुलेशन के अंदर बताया तो था। बट रैंडम वेलोसिटी, कहां पर कौन सा पार्टिकल जा रहा है आपको पता ही नहीं, और ये प्योर आपके पास रैंडम वेलोसिटी से बच्चे इधर से उधर की तरफ को भाग, गैस के मॉलिक्यूल भागे जा रहे, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, रुक ही नहीं रहे बच्चे, हमारे पास रैंडम मोशन कर रहे हैं, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है बच्चे, कोलाइड कर रहे हैं। तो ये चीज ऑलरेडी बच्चे आप केमिस्ट्री के अंदर एक बारी पढ़ चुके होते हैं, ये सिर्फ एक रिवीजन है बच्चे। सो ये केमिस्ट्री के अंदर आप ऑलरेडी
आप पढ़ चुके होते हैं, सिर्फ हम आपको एक रिवीजन देते हैं। तो ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके होते हो, आप रीड कर चुके होते हो, तो हमको कोई नई चीज इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब हम यहाँ पर एक चीज करते हैं बच्चे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एनक्लोज्ड गैस, द प्रेशर एक्सर्टेड by enclosed gas, by the enclosed gas, by the enclosed gas। हमारे पास जो गैसेस होती हैं, जब आप उनको एनक्लोज कर देते हो, जब हमारे पास कोई गैस होती है वो हमारे पास एनक्लोज हो जाती है किसी डब्बे के अंदर, तो वो डब्बे के ऊपर हमारे पास क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। ये प्रेशर बच्चे हमारे पास क्यों एक्सर्ट होते हैं, ड्यू टू द regular collision between the molecules and the walls of the container, molecules and the wall of the container, हमारे पास यहाँ पर ये गैस दीवारों के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास ये प्रेशर एक्सर्ट कैसे करती है, इसके एग्जांपल देखते हैं। जब कोई बॉल जाकर किसी दीवार से टकराती, ये हम ऑलरेडी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कर चुके हैं। जब ये बॉल जाकर हमारे पास दीवार से जाकर टकराकर आपके पास वापस आती है ऐसे करके, तो यहाँ पर अगर जाने का मोमेंटम mv है तो वापस आने का कितना mv माइनस mv। रीजन, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंज हो गया, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर हो जाता है, माइनस mv फाइनल माइनस ऑफ mv। तो बताओ बच्चा हमारे पास टोटल चेंज इन वॉल्यूम कितने के बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ 1। और इसकी वजह से हमारे ऊपर एक फोर्स लगती है, और फोर्स की वजह से बच्चा हमारे पास एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो इस दीवार पे जितने भी मॉलिक्यूल्स जाकर इस पे स्ट्राइक करेंगे, जैसे जैसे इस पे स्ट्राइक करते जाएंगे वैसे वैसे बच्चे इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होता रहेगा, प्रेशर आपके पास एक्सर्ट होता रहेगा। मेरी बात समझो, यानी कि मेरे पास अगर कोई भी एक आपके पास एनक्लोजर है, कोई भी बच्चा हमारे पास यहाँ पर कंटेनर है, उस कंटेनर पे गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रेगुलरली बच्चे इसके वॉल्स को हिट कर रहे हैं और हिट करके रिबाउंड हो रहे हैं, और इस रिबाउंडिंग की वजह से पार्ट हमारे पास क्या हो रही है, इसके ऊपर एक फोर्स, एक प्रेशर एक्सर्ट है। ठीक है अंकिता, इसके ऊपर देवयानी, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास एक प्रेशर एक्सर्ट हो। अब जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या, जो हमारे पास यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होता है बच्चे उसका फॉर्मूला क्या, उसका फॉर्मूला बच्चा हमारे पास क्या होता है, ये आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी कर चुके होते हैं, ध्यान से समझो। 1/3 ये फैक्टर है, और बच्चे n और मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई आपके पास आ जाती है VRMS का होल स्क्वायर। अब आप में से कोई बच्चा अगर ये बोले सर मैंने VRMS का नाम पहले नहीं सुना है, तो वो बच्चा पहले मुझसे बात कर सकता है। इसका नाम सुना है बच्चे कभी VRMS का केमिस्ट्री का? यस सर, वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर, यानी कि बच्चा हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, इसको बच्चे हम रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पर m क्या है बच्चे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल का मास है बच्चे, दिस इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और स्मॉल n क्या है बच्चे, दिस इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये बच्चा हमारे पास नंबर डेंसिटी है, ये नंबर डेंसिटी है, और ये नंबर डेंसिटी क्या है बच्चे, टोटल, दिस इज द टोटल मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो टोटल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम प्रोवाइडेड, टोटल वॉल्यूम प्रोवाइडेड, टोटल वॉल्यूम प्रोवाइडेड, ये स्मॉल n, स्मॉल n के टोटल कितने वो आपके मॉलिक्यूल्स थे और बच्चे कितना वॉल्यूम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, वो हमारे पास स्मॉल n। तो ये प्रेशर हमारे पास आ गया, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू है। यहाँ से अब धीरे धीरे करके बच्चे हम आगे की तरफ को चलते हैं, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। देखिए कैसे, जैसे
P is equal to 1/3, मैं इसको लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V। और बच्चे यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, VRMS का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब बताए कोई बच्चा कि मेरे पास कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m आपको क्या देगा, तो ये आपको टोटल मास ऑफ द गैस दे देगा। This is the total mass of the gas. This is the total mass of the gas. तो मेरे पास यहाँ पर P is equal to 1/3, ये मास आपके पास टोटल जो कि आपके पास गैस का है डिवाइडेड बाय V इनटू बच्चे हमारे पास यहाँ पर VRMS का स्क्वायर। देखते चलना बच्चे। अब एक बात बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम क्या चीज होती है बच्चे, मास अपॉन वॉल्यूम क्या चीज होती है बच्चे, मास अपॉन वॉल्यूम क्या चीज होती है बच्चे, डेंसिटी। तो मास अपॉन वॉल्यूम आपके पास डेंसिटी है, तो ये डेंसिटी बन जाएगी। तो मेरे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी P इज इक्वल टू 1/3 into density of the gas multiplied by VRMS का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। और हाँ, आगे चल के बच्चे यही फॉर्मूला आपको VRMS यानी कि RMS स्पीड निकालने के लिए भी पूछा जाएगा, और उसका फॉर्मूला क्या है, 3P अपॉन बच्चे डेंसिटी। VRMS नहीं आना था। हाँ VRMS है बच्चे, VRMS है। ये जो आपका यहाँ पर वो है ना डार्क हो जाता है, तो डार्क हो जाता है तो इंक क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। ठीक, तो ये VRMS है। ठीक है काके, क्लियर है? Yes sir. तो इंक डार्क है ना लड़के, हाँ या ना, ये तो बचपन में Yes, नहीं sir. होता था। किस क्लास के अंदर जो हम लिखना कुछ और चाह रहे, टीचर ने भी जो पूरी बेइज्जती कर देता था। मैं मैडम मैं तो P लिखने चाहता था, लिख भी गया आया ना। Yes sir. तो ऐसा हो जाता है, चल कोई बात नहीं। तो यहाँ बस ये गैस गैस तो दिख रही है ना कि कुछ और दिख रही है नहीं गैस ही दिख रही है। तो ये गैस है। तो ये फॉर्मूला बच्चे लेटर ऑन आपको पूछा जाएगा, ये लेटर ऑन आपको पूछा, इसके फॉर्मूलों की गेम है बच्चे, ये लेटर ऑन बच्चे हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। अब आगे चलते हैं। आगे बच्चे हमारे पास यहाँ पर धीरे धीरे करके कितनी चीजें बन जाएंगी पता है बच्चे, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि क्या क्या चीजें अब आप तैयार कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। कैसे, जरा देखो बच्चे, यहाँ पर PV इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 मास टोटल मल्टीप्लाइड बाय VRMS का स्क्वायर। लिख सकते हैं बच्चे हम इसके अंदर से, यस और नो, यस और नो। यहाँ पर अब बताओ PV की जगह मेरे पास क्या आ जाएगी, शाबाश बताओ। तो PV की जगह बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज NR into T, और ये बच्चे हमारे पास 1/3 मास टोटल। अब तो बच्चे जितना दिमाग आपका ना, मतलब कि इसमें अब लड़कियां कामयाब हो जाती है, लड़के कामयाब नहीं हो पाते इसके अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे वो लड़का, सर आप लड़कों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, नहीं काके मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। लड़कियां इस टॉपिक में एक्सेप्शनली बहुत अच्छा कर जाती हैं, लड़कों थोड़े से स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो बोलते हैं सर फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो गई। नो, इसमें जेंडर बाइसिंग नहीं हो रही, जो बात सच्चाई है वो कहनी भी चाहिए। यहाँ पर सर पर बच्चे इस क्लास में तो मैं अकेला मैं ही लड़का हूँ। अभी तक तो आप ही हो, तभी तो आप, नहीं तो फिर बगावत हो जाती ना कि ये लड़का तो मेरी बात सुन लेता है, ये तो थोड़ा सा बात सुन लेता है, बाकी बच्चों सर ऐसी क्या बात होगी तो यहाँ पर अब n क्या आ गया बच्चे, n भी हमारे पास क्या आता है बच्चे, शाबाश बता दो, मास टोटल अपॉन बच्चे मॉलिक्यूलर मास, है ना। और यहाँ पर बच्चे R into T, और यहाँ पर 1/3, और ये बच्चे मास टोटल, और ये बच्चे हमारे सर आप पास इसे डिराइव करा रहे हो, बस सीधा फॉर्मूला कर ले हम। हाँ नहीं कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे। वो पता क्या होता है, एक फ्लो होता है बच्चे, आपको नहीं ही तो वो पता है। बताते ना अभी कैसे आया फॉर्मूला, वो ड्राइव कराते हो ना हाँ आपको। मैं बच्चे, एक फ्लो होता है बच्चे, मतलब कि एक बार ही हो जाएगा ना, फिर टेंशन मेरे को ना, मेरे को मेरी टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है बच्चे, मुझे अपनी टेंशन होती है। ये VRMS का स्क्वायर मुझे अपनी टेंशन होती है, और यार वो बच्चा क्या सोच रहा होगा कि टीचर ने जो है ना सीधा सीधा फॉर्मूला लिखवा दिए, और मतलब कि हमारे बारे में सोचा नहीं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन वहां छोड़ दिया, तो मैंने ये नहीं कि मैं बोलूँ यार मैं तो क्वेश्चन करवा दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है बच्चे को आए नहीं, यार मुझे थोड़ा सा फील होता है, मैं बोलता हूँ यार वो बच्चा है, वो बच्चा बोलेगा यार हद है यार, ये मतलब कि टीचर ने करवा दिया, तो ये अब लगे हाथ हो रहा है, तो बच्चे 2-3 स्टेप है, कितना 2-3 सेकंड का और लग जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास नीचे क्या आ जाता है, मोलर मास।
ये बच्चा हमारे पास मोलर मास आ गया और ये बच्चा हमारे पास टी टेम्परेचर आ गया। पर ये टेम्परेचर ये भी लेटर ऑन यूज होगी, पर ये टेम्परेचर आपने हमेशा किस में लेनी है बच्चे? केल्विन। केल्विन। तो पहला क्वेश्चन तो प्रेशर एक्सर्टेड का आएगा, कर लोगे? हाँ सर कर लोगे सर, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं सर, हो जाएगा, हम कर लेंगे, हम दिक्कत हमको कोई नहीं होगी, मास टोटल है, वॉल्यूम है। अब हमारे पास यहाँ पर जब हम पहला टॉपिक कर लेते हैं, अब हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे अब हमारे पास द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द गैस सैंपल, the kinetic energy associated with the gas sample, with the gas sample, with the gas sample, the kinetic energy associated with the gas sample। अब इसको कैसे निकालें? हमारे को एक प्रेशर P की वैल्यू पता है, बताओ कितने के बराबर है? तो ये बच्चे 1/3 मास टोटल, ये देख तो बच्चे मास टोटल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई VRMS का स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो जल्दी बता दो क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 2/3 और मेरे पास यहाँ पर 1/V और यहाँ पर बच्चे लास्ट बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा हाफ मास टोटल मल्टीप्लाइड बाय VRMS का होल स्क्वायर। अब बताओ कि ये चीज क्या बनी? अंदर क्या बन गई बच्चे? काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? अंदर क्या बन गई बच्चे हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ, आपके पास आएगी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर सर यूनिट 1/V किधर गया? ये यहाँ पर आ गया ना वॉल्यूम वाला बच्चे, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी सर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही आ गया ना, पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय। जब डिवाइड आ जाता है ना, जैसे हम बोलते हैं स्पीड क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो मतलब वो टाइम डिवाइड हो रहा है, तो यूनिट वॉल्यूम मतलब ये चीज है। ओके सर। तो इसका मतलब बच्चे काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड वो आपके पास क्या आ जाएगी? जरा अगर हम सोच के देखें तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। हाँ या ना? या प्रेशर ऑफ द गैस को आप इस तरीके से किस में लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ या ना लड़के? ये बात समझ? यस सर। सिर्फ फॉर्मूलों की गेम है यार, फॉर्मूलों की गेम। समझ में आता गया तो चीजें बच्चे हमारे पास होती गई, समझ में नहीं आ रहा है तो चीजें अटकती जाएंगी। तो यह हमारे पास है। फिर दोबारा से बच्चे हम आगे की तरफ को चले। अब एक और बात बताओ, यहाँ पर पीवी को बच्चे मैं दोबारा से बताओ क्या लिख सकता हूँ? बताओ शाबाश। पीवी को दोबारा से मैं क्या लिख सकता हूँ? एनआरटी। तो दोबारा से बच्चे अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस सैंपल इज 3/2 ऑफ बच्चा हमारे पास N इंटू R इंटू टी। फोकस करते रहना, फोकस करते रहना। यहाँ पर मेरे पास पहली चीज काके ध्यान से समझना, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल। दिस इज काइनेटिक एनर्जी क्या बच्चे आपके पास? पर यूनिट मोल। दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल। बेटा ध्यान रख रहे हो ना बच्चे? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल आपके पास कितनी होती है? 3/2 R into T. This is kinetic energy per unit mole. This is the kinetic energy बच्चे हमारे पास पर यूनिट मोल। प्लीज बच्चे इस बात को दिमाग में रखना। सर प्लीज एक बच्चे रिक्वेस्ट है, ये आपके पास पर यूनिट मोल है। हाँ बोल बच्चे बोल शाबाश। जितने फॉर्मूले भी डिराइव करे वो सारे इकट्ठे लिख दो लास्ट में। बड़ा चालाक लड़का है यार तू। बहुत ये सारे बात हैं मैं सर, पता तुझे ही चलना। बाय बाय गॉड की कसम, बाय गॉड की कसम, ये मैं तुम्हें कहने वाला था, पता है? मैं बोल रहा था ये तुम ऐसा कर लो तुम फॉर्मूले लिख के दे दो ताकि मैं तुम्हें होमवर्क देने वाला था, तूने मुझे होमवर्क दे दिया। बड़ा खराब बंदा भाई तुम है लड़के। पता नहीं था आपने होमवर्क देना था लास्ट में। मैं सच में ये होमवर्क देता हूँ कि आप ऐसा करो, आज जो है ना सारा चैप्टर रिवाइज करो और फॉर्मूले एक जगह पे लिख दो। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज आ गई? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल आ गया। अच्छा अब देखो एक और चीज देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2। मैं नंबर ऑफ मोल्स को ये लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू R इनटू T। यस और नो? यस सर। अब बच्चे मैं इसको लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल। ये एवरेज होगी, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी।
ये एवरेज नहीं होगी, ये वाली एवरेज होगी, याद रखना। द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल लड़के बता दे किसके बराबर आ जाएगी, डिवाइडेड बाई एन। तो 3/2 और R अपॉन एन ए, अब याद करो R अपॉन एन ए किसके बराबर होता है, R अपॉन एन ए किसके बराबर होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी। देख बेटा टाइम यूटिलाइज कर, टाइम के पूरा टाइम लगा बच्चे पढ़ाई पे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना कर पाए। तो KB इज इक्वल टू R अपॉन एन ए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी यूनिट्स बच्चे जूल पर केल्विन होती है, डायमेंशन याद कर लेना बच्चे, ऊपर एनर्जी की और नीचे टेम्परेचर की, और आपके पास इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो इसकी डायमेंशन mL²T-2 अपॉन बच्चे केल्विन के, और इसके बच्चे डायमेंशंस आपके पास क्या आ जाएंगी, mL²T-2 के माइनस, तो ये हमारे पास है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बच्चे आपके पास, और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, और ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल है। फर्क समझ में आ रहा है, फर्क समझ में आ रहा है बच्चे आपको, हाँ या ना? ये फर्क, हाँ बोल बेटा। नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल। तो हमारे पास अगर कभी भी कोई टीचर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोलते हैं, अब आपके पास आ गया नेक्स्ट पॉइंट, अगर टीचर आपको यहाँ पर क्या बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल किसके बराबर है, तो ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई 3/2 KB इंटू टी। मेरी बात को समझ पाओ, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KB इंटू टी। तो मुझे क्या चीजें समझ में आ रही है, मैं यहाँ पर बोलूंगा therefore the kinetic energy associated with the molecule किसके प्रोपोर्शनल है, this associated with molecule, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बताओ शाबाश। the molecule is आपके पास किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बच्चे, is डिपेंडेंट ऑन, बताओ ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन, ये हमारे पास किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्या? हमारे पास क्वेश्चन कैसा आएगा, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा बच्चे, कैलकुलेट the kinetic energy associated with one molecule of the gas, at बच्चे हमारे पास 300 केल्विन। तो जरा मुझे इसके काइनेटिक एनर्जी बतानी कितनी एसोसिएट हो जाएगी। सो देयरफॉर अब इसका सॉल्यूशन बताओ कितने के बराबर आ जाएगा, बोलो शाबाश। तो हमारे पास यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, दे काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के साथ, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या बच जाएगा 3/2 KB इंटू टी। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा 3/2 KB कितना है बच्चे 1.38 10 के पावर -23 इंटू बच्चे हमारे पास 300। यहाँ पर ये मेरे पास कैंसिल होकर कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 50। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा 450 इंटू 1.38 इंटू 10 की पावर -23, और वी कैन राइट डाउन 138 और 45, तो ये 40 और 4 15 और 19 1 और 6 621 कितना बच्चे 621 6 to 1 into पक्का 10 raised to power -23. Yes sir. 6 to 1 into 10 raised to power -23. -23 श्योर है ना बच्चे, पक्का? मैंने कैलकुलेटर से करके देखा। अच्छा कोई बात नहीं, फिर तो अच्छी बात है। तो 621 into 10 raised to power -23, लो भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर आज हम इसको यहाँ पर फिनिश करते हैं, और बाकी की चीजें बच्चे अब हम कल फॉर्मूला हाँ बेटा कल प्लीज स्टार्टिंग में करवा देना सर प्लीज। मैं तेरे को बाद में निपटूंगा, तेरे से तो ऑफलाइन मिल कर तुझे, ठीक है? ठीक है सर। बाय ओके बाय सर, बाय बाय थैंक यू बच्चे, टेक सर। केयर।